Earlier today, a major uproar erupted in both houses of the parliament before the JPC report on the Waqf Amendment Bill 2024 was tabled. The Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. amid opposition sloganeering against the report, while the Rajya Sabha also witnessed heated exchanges. The Waqf Act of 1995, enacted to regulate Waqf properties, has long been criticized for issues such as mismanagement, corruption, and encroachments. The Waqf Amendment Bill 2024 aims to address these challenges by introducing reforms such as digitization, enhanced audits, improved transparency, and legal mechanisms to reclaim illegally occupied properties. Moving on to the next news. A delegation from Yamanashi province of Japan on Thursday met the Education Minister of Uttar Pradesh Yogendra Upadhyay in Lucknow. During the meeting that took place in Lucknow, discussions were held on different issues including higher education. In an exclusive conversation with Hornbill TV, Minister Upadhyay said Yamanashi University will offer students from Uttar Pradesh the opportunity to study industrial technology in the field of green hydrogen. Speaking about the opportunities that youth in the state will get from Japan, the minister said now the people do not have to go abroad. योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हायर एजुकेशन आपके पास है, यामानासी प्रांत के जो प्रतिनिधि मंडल थे उससे आपने कल मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि जो जापान की टेक्नोलॉजी है एजुकेशन उसको यूपी में लाया जाएगा, तो कितना फ़ायदा होगा यूपी के युवाओं को? देखिए, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 माननीय योगी जी के दिशा निर्देश में हम लोग लेकर आए हैं। उसमें यही प्रावधान है, दो खास तौर से। एक तो जहाँ जहाँ जिस ज़िले में असेवित हैं विश्वविद्यालय की सेवा से, वहाँ पर विश्वविद्यालय खोलने के लिए इंसेंटिव्स देना अपने देश की संस्थानों को, और विदेश के संस्थान यदि आते हैं तो उन लोगों को भी यहाँ पर प्रोत्साहित करना और उनको आमंत्रित करना। इस तरीके से कल जापान का प्रतिनिधिमंडल आया था, उनसे इस सिलसिले पर बात हुई। हमने विस्तार में उनको उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 के बारे में बताया। तो पहले चरण में तो ये तय हुआ है, जो अभी वर्बली तय हुआ, बाद में लिखित सब होगा MOU वगैरह, कि हमारे यहाँ से बच्चे वहाँ जाएंगे उस एजुकेशन को लेने जिस तकनीक का हमारे हिंदुस्तान में अभाव है, जैसे हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का। ये टेक्नोलॉजी में आज जापान विश्व में सर्वोच्च है, और उन लोगों को वो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। और बल्कि यहाँ तक उसमें हुआ है, बातचीत में आया है कि यहाँ के परिवारों की मेडिकल सेवा और मेडिकल रिक्वायरमेंट को पूरी जापान पूरी करेगा। और वहाँ से हमारे यहाँ पर कल्चरल ज्ञान, क्योंकि बौद्ध सर्किट हमारे यहाँ है, बौद्ध की ज्ञान हमारे यहाँ पर है, और अन्य इस प्रकार की जो सांस्कृतिक चेतना वाली शिक्षाएं वो लेने आएंगे। प्रथम चरण में तो ये होगा, अगले चरण में हम उनको यहाँ पर लाएंगे। इससे उन गरीब छात्रों का जो विदेश में उन एजुकेशन को लेने नहीं जा सकते थे या ऋण लेके जाते थे, उनका फ़ायदा होगा जब हिंदुस्तान के अंदर ही वो शिक्षा आ जाएगी। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश अब शिक्षा का हब बनेगा, जहां उत्तर प्रदेश का छात्र देश के अन्य भागों में या प्रदेश के अन्य भागों में जाता था, अब अन्य पूरे प्रदेश के लोग और विदेश के लोग उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा का हब बनेगा। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन के मामले में हब बनता जा रहा है। एक बड़ी बात यह है कि आप हायर एजुकेशन से जो है, जब जापान के एजुकेशन से उनको लैस कराना चाह रहे हैं, लेकिन आमतौर पे एक दर्द होता था माँ बाप का कि वो लोन लेके खेत बेच के बच्चों को विदेश भेजते पढ़ाई करने के लिए। आज वही शिक्षा आप यूपी में उन युवाओं के लिए लेके आ रहे हैं, तो माना जाए कि माँ बाप का दर्द कम होगा। उस दर्द को आपने समझा जिस तरह का प्रयास हुआ? देखिए, माँ बाप का एक तो दर्द ये कि लोन लेकर किसी भी तरीके से येन केन प्रकार उनको भेजते थे, और दूसरा एक दर्द होता था, कई उसमें से ऐसा देखने में आता था कि जो लोग विदेश पढ़ने गए वह विदेश में ही बस गए, या माँ बाप अकेले रह गए। तो एक ये पारिवारिक पीड़ा भी है इसके पीछे। वो पारिवारिक पीड़ा उनको ना हो, यहीं पर वो एजुकेशन लें, उस हायर एजुकेशन को जिसके लिए विदेश जाते हैं। और विदेश के लोग अब हमारे यहाँ के शिक्षा देंगे। हमने उनको यहाँ बुलाया है, अब विदेश नहीं, विदेश उत्तर प्रदेश में आएगा। बहुत सही कही बात है सर, यानी कि हायर एजुकेशन के साथ साथ निवेश भी आएगा, माना जा सकता है।
रोजगार के अवसर मिलेंगे, कारोबार मिलेगा। जब विदेश के लोग यहाँ पर आएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी खोलेंगे या किसी यूनिवर्सिटी से टाई अप करके अपना डिपार्टमेंट खोलेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोजगार के भी अवसर मिलेंगे और कारोबार भी लोगों का बढ़ेगा। आम व्यक्ति को एक रोजगार का अवसर मिलेगा, जैसे चाहे चाय वाला हो, कैंटीन वाला हो, रिक्शे वाला हो, टैक्सी वाला हो, उन सबको एक अवसर मिलेगा। जाहिर सी बात है, आप योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, जिनका साफ कहना है कि जो यूपी के युवा हैं उच्च शिक्षा से यानी खास तौर से जापान की जो शिक्षा है उससे लैस तो होंगे ही, साथ ही इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और युवाओं के साथ साथ जो और भी तरह के छोटे मोटे रोजगार हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।